गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप हैं PSIR नेशन पर। अंजलि मेहरा दिस साइड। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिन हो गए हैं पढ़ते हुए और सिर्फ पढ़ते हुए, तो आज ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक अपनी डेली स्टडीज़ से, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह तो अभी वैसे भी नहीं हो रहे हैं। आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे फिर से बात करना चाहते हैं, जैसे कि डिप्रेशन था मेरी पिछली वीडियो, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। तो हेयर आई कम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टाइटल के साथ, जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 4 लोगों के बारे में जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, लेकिन स्टिल आपकी ज़िंदगी में घुसे रहते हैं। आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, आप लोगों पे जजमेंट पास करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। देखिए कितने अच्छे लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन एक पैसे का भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते। तो आज हम बात करेंगे उन 4 लोगों के बारे में जो आप नहीं जानते हैं कि कौन है, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, आप नहीं जानते हैं। ये जिन 4 लोगों के बारे में मैंने जिक्र किया अभी अभी, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में। ये 4 लोग आपको सिर्फ शुरू से बताया जाता है कि वो 4 लोग का क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। इन 4 लोगों को आप जानते भी नहीं है कौन है, आपने कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ सुना है। आप लोग ये भी नहीं जानते वो 4 लोग मेल हैं, फीमेल हैं, कहाँ से हैं, कुछ नहीं जानते हैं आप, लेकिन स्टिल आप अपने डिसीजंस को उनके बारे में सोच सोच के बदल रहे होते हैं। आप उनको अपनी लाइफ में हावी होने दे रहे होते हैं। ये जो 4 लोग हैं ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं मेंटली तौर पे, बहुत तरीके से। ये जो कोरोना काल जो आजकल का चल रहा है, ये जो टाइम आजकल का चल रहा है, इंसान हर तरह से परेशान है, हर तरह से स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो उसका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो उसका पर्सनल लाइफ हो, हर तरह से स्ट्रगल कर रहा है। पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों से मतभेद होते हैं, लोगों से बात हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और प्रोफेशनल वे में ये बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, एक मेंटल प्रेशर बना हुआ है। तो इस मेंटल प्रेशर पे 4 चांद लगा देते हैं ऐसे लोग जो कि नहीं जानते हैं, उन्हें पूरी कहानी का भी नहीं पता है, लेकिन स्टिल वो बात करना चाहते हैं, अपनी जजमेंट देना चाहते हैं, अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कि आप अपने लाइफ के किस सेक्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, बिना कुछ जाने, लेकिन उन्हें बोलना है, उन्हें कहना है, उन्हें जज करना है। तो आज इन्हीं लोगों के बारे में कहना है, बात करनी है। तो देखिए, ये जो 4 लोग जिनके बारे में हम लोग अब बात कर रहे हैं, ये 4 लोग कौन हैं? क्या वो आपके पेरेंट्स हैं? क्या वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ किया, एक टाइम पे कुछ किया, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया? नहीं दिया। लेकिन हम लोग उनकी बातों को दिल से लगा रहे होते हैं। हम लोग उनको कहते हैं कि आइए हमें जज कीजिए, हमें हमारे बारे में कुछ बोलिए, और हम कोने में बैठ के वहाँ रोएंगे। कोने में रो रहे होते हैं ना जब हमें कोई कुछ बोल रहा होता है, फ्रिज के पास, अलमारी के पीछे, डाइनिंग टेबल के नीचे, अंधेरे कमरे में, या फिर सोते टाइम पिलो को गीला कर रहे होते हैं रो रो के। वो इसीलिए कर रहे होते हैं ना क्योंकि हमने उनको अपने ऊपर हावी होने दिया, हमने उनको अलाउ किया कि आइए हमें बोलिए, हम रोएंगे क्योंकि हम एक कमज़ोर दिल के इंसान हैं। क्यों? यहाँ पे गलती थोड़ी बहुत आपसे हो जाती है क्योंकि आप ऐसे लोगों से क्यों उम्मीद लगा रहे होते हैं जो लोग आपको नहीं जानते हैं। वो आपके बारे में बिल्कुल सही सही सटीक सटीक सी चीज़ें कहेंगे। वो आपको नहीं जानते हैं, वो आपको नहीं समझना चाहते हैं, इसीलिए तो ये सब बोल रहे हैं ना। इसीलिए तो गलत, एक तो वो आपको जज कर रहे हैं, ऊपर से गलत जज कर रहे हैं। 2 तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन ये जो बेचारा छोटू सा दिल है ना, ये बेचारा क्या क्या बोझ सहेगा, कभी आपने ये नहीं सोचा। मेंटल प्रेशर पे आपने कभी बात नहीं करनी चाहिए। छोटू से दिल के ऊपर इतना सारा बोझ डाल रहे हैं, ये छोटू सा दिल बेचारा क्या क्या सहन करेगा। ये टूटे हुए सपनों का बोझ उठाए, ये डिप्रेशन का बोझ उठाए, ये लोगों की बातें सुने, या फिर ये क्या क्या करेगा। छोटू सा दिल है और बेचारा एक ही दिल है, क्या क्या डालेंगे इसके ऊपर। लोगों की बातों को दिल पे नहीं लीजिए। लोग आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बिना कुछ जाने बोलते हैं। कभी कभी तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो लोग यही नहीं जानते कि सामने वाले के पास जॉब नहीं है, वो कैसे एक मेंटल प्रेशर पे है, वो लोग जज कर रहे होते हैं ना, करना ही नहीं चाहता होगा, ये करना ही नहीं चाहता। इसके साथ वालों को कैसे जॉब मिल रही है, कोरोना चल रहा है लेकिन जॉब्स तो फिर भी लगी है ना, तो इसकी कैसे नहीं लगी है, ये करना ही नहीं चाहता। मेरे को तो पहले से ही पता था ये नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जिस सेक्टर से वो हैं
जिस जगह पे वो काम करना चाहते हैं वहाँ पर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं हो पा रही है। बिना ये जाने, बिना ये समझे उन्होंने आपको निकम्मा घोषित कर दिया उन्होंने निकम्मा घोषित। ये वही लोग होते हैं जो अपने घर में चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं और साथ में आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं। अभी तक नहीं हुआ तो कब होगा? अब नहीं हो सकता, अब नौकरी नहीं मिल सकती, अभी कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है ना भी मिले, या बहुत सारी चीज़ें कर रही होती, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। यूट्यूब पे आके बोलने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। हम तो पहले से ही कह रहे थे, पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाएगी, फिजूल है इसके ऊपर पैसे लगाना, इसके ऊपर कुछ भी कहना फिजूल है। ये लोग आपके आपके फ्यूचर को ऐसे जज कर रहे होते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे लोग जब आपके बारे में ऐसी कोई राय बना रहे होते हैं चाय की चुस्की के साथ, जब आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब जानते थे, ठीक है, आपको ये भी पता है कि हम कामयाब होंगे, कब तक होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए था कि 2020 में कोरोना भी आना है। बता देते यार, 2020 में कोरोना आना है, हम पहले से तैयारी कर लेते, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है। आपने बिना मुझे जाने, बिना मेरी स्ट्रगल को देखे, बिना कुछ समझे आपने ये डिसाइड कर लिया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। बता देते यार 2020 में कोरोना आएगा, मानव जाति का कुछ भला हो जाता, लेकिन आपने नहीं बताया, क्योंकि भला नहीं करना है ना मानव जाति का, सिर्फ जजमेंट पास करनी है। आप लोगों ने पहले से ही परसेप्शन बना लिया कि कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, और हम उन लोगों की बातों को दिल से लगा रहे हैं। क्यों? उनको इतना हावी होने की परमिशन हमने क्यों दी? क्या वो जानते हैं हमने कितनी स्ट्रगल करी, कैसे स्ट्रगल करी? वो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन स्टिल हम उनकी बातों पर रो रहे होते हैं। देखिए, भगवान ने हमें कान दिए दो, नाक की तरह एक तो नहीं दिया। एक से सुनो, एक से निकालो ना। क्यों ऐसे लोगों की बातों को दिल से लगा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता है, इंसान इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? जो इंसान कोरोना जैसे फेस को झेल रहा है, झेल पा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी गम होगा या पहला गम होगा। बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी लाइफ में देखी होंगी। तो इतने कच्चे क्यों बन रहे हो? लोगों को अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हो? ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या हमें पता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो या नहीं कर पाओगे। कल जब आप अपनी लाइफ में कुछ करने लगोगे, अच्छा करने लगोगे, कर जाओगे, तब ये कहेंगे हमें तो पता था ये कुछ कर जाएगी, मैं तो पहले ही कहता था ये कुछ ना कुछ कर जाएगा। तो जब वो लोग अपनी बातों पे खुद स्टैटिक नहीं हैं, तो आप उनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? ऐसे लोग कभी किसी के साथ नहीं होते। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते, जब आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आप उसे जज करने वाले हैं कौन? क्यों किया जाता है? और हम क्यों उनकी बातों को दिल से लगा के कोने में बैठ के रो रहे होते हैं, अपना तकिया आंसुओं से भिगो रहे होते हैं? क्यों रो रहे हैं? छुप छुप के रो रहे हैं कि हाँ मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया, मुझे किसी ने वैसे बोल दिया। रो रो के बता रहे होते हैं कि हाँ ऐसे किया। क्यों किसी के सामने रो कर, बिलक कर अपनी कमज़ोरी को जग जाहिर कर रहे होते हो? यहीं पर तो आपको जज किया जाता है। क्यों इतने स्ट्रांग क्यों नहीं हो कि इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सको? अपने आप को इतना मजबूत क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि देखिए, हम लोग वार भी वहाँ करते हैं ना जहाँ इंसान कमज़ोर होता है। सामने वाले को पता होता है यार ये ना कमज़ोर दिल का है, एक इस मोम का दिल है इसके पास, ये रोएगा और अब ये फूटेगा, हम कुछ बोलेंगे, हम अपने बाणों का ब्रह्मास्त्र इसके ऊपर फेंकेंगे और ये रोएगा। और वो वैसा ही करते हैं, और आप रो के उनके सामने बिलक कर अपनी तकलीफ़ों को जग जाहिर करके उनको जता देते हो कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, आओ मुझे फिर से बोलो, मैं फिर रोऊंगा। क्यों? एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है कि लोगों ने हर चीज़ को इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज क्यों किया हुआ है। ये रियल लाइफ है, ये कोई मूवी नहीं है 2 घंटे की जहाँ पर इंटरवल से पहले सब कुछ खराब था और इंटरवल के बाद सब कुछ ठीक हो गया। ये कोई मूवी नहीं है, ठीक है ना, जिसमें एक गाने में सब कुछ ठीक हो गया, जहाँ पर हीरो की नौकरी भी लग जा रही है, एक ही गाने के दौरान हीरो की नौकरी भी लग जा रही है, उसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जा रही हैं, गरीब से अमीर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। ये कोई मूवी नहीं है। यहाँ पर लोगों को स्ट्रगल करते हुए 10-10, 20-20 साल भी लग जाते हैं, 10-10, 20-20 साल भी लग जाते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपने आप को एक्नॉलेज करवाने में। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहाँ पे 16वें एपिसोड से सब कुछ ठीक हो जा रहा है। यहाँ हीरोइन की नौकरी भी लग जा रही है, हीरोइन को एक सही सा इंसान भी मिल जा रहा है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। ये नहीं है। हर चीज़ को ड्रामेटाइज मत करो।
ये चीज़ें रियलिस्टिक हैं। यहाँ 20-20 साल भी लगे हैं लोगों को। जब आप किसी की स्टोरी सुनते हैं, स्ट्रगल स्टोरी जब सुनते हैं, तो आपने देखा होगा कि कितने कितने साल लगते हैं लोगों को अपने आप को एक्नॉलेज करवाने में। देखिए, करवाना वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है ना, क्योंकि आजकल का क्या है, लोग अपना टाइम, इंसान अपना टाइम बदलना भी इसलिए चाहता है ताकि वो लोगों के मुंह बंद करा सके। तो सोचिए, आपने सामने वाले को या फिर लोगों को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है अपनी लाइफ में। मतलब अपना टाइम भी बदलना है तो भी औरों के लिए बदलना है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, अपने लिए कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों क्यों अपना टाइम अपने लिए नहीं बदलना है? जब आपको कोई ऐसी मुफ्त की सलाह दे रहा होता है तो अपने दिल से कहो ना कि हाँ यार, अपना टाइम भी आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, पर आएगा। मेरी स्ट्रगल्स के ऊपर मुझे भरोसा है, ये ज़रूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा, ठीक है, ज़रूर होगा। ये गानों और तानों को अपने दिल पे लेना छोड़ दो। सबसे बड़ी बात, ये ऐसे नहीं होता है। ये गाने और ताने जितने ज़्यादा आप अब दिल पे लेंगे, उतने ज़्यादा आप कमज़ोर पड़ेंगे। तो कमज़ोर नहीं बनना है। इतनी दूर तक आके अब आप यहाँ पर कमज़ोर बन जाएंगे। 12th के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, 10th के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो आप परेशान होंगे, अपने आप को परेशान करेंगे, मेंटली तौर पर नहीं। वो आपने एक संस्कृत का श्लोक ज़रूर सुना होगा, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। इस श्लोक का मतलब ही ये है कि हर चीज़ हर वक्त हर इंसान के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। हो सकता है कि आज का टाइम, अभी का टाइम आपके लिए परफेक्ट ना हो, लेकिन एक टाइम आएगा जो ठीक होगा। हम लोग बहुत तरीके से ना दूसरे इंसान को हार्डवर्क का पाठ पढ़ा रहे होते हैं कि देखो हमने अपने टाइम पे क्या किया था, कैसे किया था। हमारे टीचर्स भी हमें बता रहे होते थे कि देखो हमने अपने टाइम पे ऐसे किया, हम लोग नंगे पैर आते थे स्कूल्स में पढ़ने के लिए, आप लोग तो अच्छे उसमें आते हो, ये करते हो। हमारे बड़े भी कई बार हमें बता रहे होते हैं कि हमने कितना लाइफ स्ट्रगल किया। बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोगों के स्ट्रगल्स की, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस की हमेशा वैल्यू करें, लेकिन अपने स्ट्रगल को कभी भी नज़रअंदाज मत करना। जो लोग आपको सिखाते हैं, जो लोग आपको कहते हैं, ये ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिन्हें नहीं, जो एसी की हवा में बैठे हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता हो रहा होता कि 45 डिग्री की धूप में इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए जाना कैसा लग रहा होता है। वो भी सुबह 3 बजे उठकर। सुबह के 3 बज रहे हैं, आप नींद से पूरी तरीके से पागल हो रखे हैं, सर में दर्द हो रहा है, और दूसरे स्टेट जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि आप 3 शब्द लगवाना चाहते हैं अपने नाम के पीछे, दैट इज PGT। आप नहीं जानते हैं वो इंसान जो भूखा प्यासा सुबह 3 बजे उठ रहा है, आंखों में जलन हो रखी है, सर में दर्द हो रखा है, भूखा प्यासा है और जा रहा है दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी किसी गाड़ी से नहीं, एक बस से, रोडवेज सर्विस से। उस इंसान से आप बेटर समझते हैं कि हार्डवर्क क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है। आप उसे बता पाएंगे कि हार्डवर्क और स्ट्रगल क्या होता है? वो आपसे बेटर जानता है कि हार्डवर्क और स्ट्रगल क्या होता है। लेकिन स्टिल दूसरे के एक्सपीरियंसेस की हमेशा वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें। वो इंसान जो भूखा पेट है, भूखा प्यासा है, 45 डिग्री की धूप में एग्ज़ाम दे के उन्हीं पैरों से वापस आ रहा है, और 6 बजे पहुँच के हरियाणा में एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम दे के आ रहा है, और 4 बजे पहुँच के खाना वाना खा के 6 बजे दोबारा से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बिना सोए, बिना आराम किए। तो क्या आप जानते हैं, क्या आप उससे बेटर स्ट्रगल जानते हैं? क्या आप उससे बेटर हार्डवर्क जानते हैं? आप नहीं जान सकते हैं। आप सिर्फ कह सकते हैं, आप उसे सिर्फ समझा सकते हैं। और वो इंसान भी अगर अच्छा इंसान हुआ तो चुपचाप सुन लेगा कि हाँ, मुझे नहीं पता कि हार्डवर्क क्या होता है, स्ट्रगल क्या होती है। कभी किसी को जज मत करो कि उसने आपसे ज़्यादा हार्डवर्क किया है या कम किया है। हो सकता है उम्र में आपसे छोटा है, लेकिन एक्सपीरियंसेस आपसे ज़्यादा हार्ड हो। क्या आप उस इंसान को हार्डवर्क समझा सकते हैं जो इंसान जब आप कॉलेज में थे, जब आप कॉलेज में प्रोफेसर्स की डांट सुन रहे थे और वो बेचारा अपने परिवार को संभालने के लिए ऑफिस में काम कर रहा था, आप वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, और वो बेचारा कुछ पैसों के लिए अपने सपनों को साइड करके वहाँ पर बॉस की डांट सुन रहा था कंप्यूटर के आगे, क्योंकि वो तब जिस एज ग्रुप में आप हैं उसी एज ग्रुप में वो था। तो क्या आप जानते हैं कि उस इंसान के मन पे उस वक्त क्या बीतती होगी, क्या लगा होगा? और आप उसे सिखाएंगे कि हार्डवर्क क्या होता है? नहीं सिखा सकते।
उस इंसान से ज़्यादा अपने करियर की, अपने फ्यूचर की वैल्यू को कोई जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने वो भूख देखी है, उसने वो स्ट्रगल देखा है। उसे पता है कि 45 डिग्री की धूप में जब कोई जलता है अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो कैसा लगता है। जब और लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और वहाँ पर आपके गाड़ी वाले दोस्त आराम से ठाठ से उतरते थे, अपनी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आराम से उतरते थे कि हाँ सिर्फ यार एक एग्ज़ाम देने आए हैं, तो एक वो बस से आया हुआ इंसान जो कि भूखा प्यासा, आंखों में जलन हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, बस से आया है, ये भी नहीं पता चल रहा होता था कई बार कि उतरना कहाँ पर है। पजल हो जाता है इंसान। 10 बजे का एग्ज़ाम है, 8 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, एग्ज़ाम लिख रहे हैं, फिरते पैरों के साथ वापस आ रहे हैं। जब उससे उसके दोस्त पूछते हैं कि यार तुम थकते नहीं हो क्या, तुम्हें बुरा नहीं लगता है इतने स्ट्रगल करते हुए, तो उस इंसान के मन पे क्या बीतती है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना तो दूर, आप सोच ही नहीं सकते कि कैसा लगता है, कितनी तकलीफ हो रही होती है उस वक्त। क्योंकि उसका वो सपना, वो जानता है ना कि एक सक्सेस की वैल्यू क्या है, एक करियर की वैल्यू क्या है। तो क्या आप उसे समझा सकते हैं कि हार्डवर्क क्या होता है? नहीं, नहीं समझा सकते आप उसे हार्डवर्क। क्योंकि उसकी जो वो भूख है ना कुछ बन जाने की, वो आपके एक्सपीरियंस से बहुत बड़ी है। तो इसीलिए रिस्पेक्ट करें दूसरे के एक्सपीरियंस की, किसी को जजमेंट पास ना करें बिना ये जाने, बिना ये समझे कि उसने अपनी लाइफ में क्या देखा, कैसे देखा, किन हालातों में देखा। क्योंकि क्या है ना, लाइफ सबके लिए इजी नहीं है, शायद आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। कभी भी अपनी जजमेंट को किसी पे थोपना नहीं, अपने साथ साथ दूसरों की भी वैल्यू करें, दूसरों के एक्सपीरियंस की भी वैल्यू करें। आप नहीं जानते हैं ना कि सामने वाला इंसान क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, कब देख रहा है। तो आप अगर किसी की कंडीशंस को अच्छा नहीं कर सकते तो उसे सुना सुना के बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि उसे भी बुरा लग रहा होता है। जब उससे पूछा जाता था कि उससे पूछा जाता है कि तुम थक नहीं जाते हो क्या यार, तो सोचिए उसके मन पे क्या गुजरती है कि ना तो वो हाँ कर सकता है, ना तो वो ना कर सकता है। क्या कहेगा वो इंसान? कुछ नहीं कह सकता है। तो इसीलिए अच्छी एडवाइस दीजिए, किसी को जज मत कीजिए। पेंडेमिक चल रहा है, बाहर मत निकलिए। थैंक यू वेरी मच।